Welcome to my vlog baby. Let's see guys. आज तो बस जो सारे फोटोशूट्स किए थे वही का पिक है. मैं वही सारा ब्लॉग्स में डाली हूँ. सो लेट्स सी. ओके. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल. मैं मानसिकर. आप सभी लोग कैसे हैं? फाइनली मैं अपनी काम कर रही हूँ और थोड़ी बहुत बिजी. सो मैंने सोचा कुछ शेयर कर लिया जाए. शेयर क्या करूँ, यही सोच सोच के मर गई थी कि क्या करूँ. और तो सही बात है कि मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ. बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ. एंड इट सीम्स बहुत दिनों के बाद ज्वाइनिंग होना थोड़ा अजीब नहीं लगता. 1 मंथ हो गया. काम तो कर रही हूँ बट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. थोड़ी सी शब्द बोलना चाहती हूँ. थोड़ी सी शब्द यही बोलना चाहती हूँ. कोई भी काम अगर कर रहे हो तो करते रहो, और कुछ पाना है, हासिल करना है तो उसे पाने के लिए जी जान लगा दो. विदाउट हार्ड वर्क तो कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो कुबर का खजाना क्यों ना हो या कोई सैलरी क्यों ना हो. बात तो सही है ना कि यही तो बात है. अभी तक आ नहीं रहा है, ऑन नहीं हो रहा है. तब तक के लिए मैं इतना बोलती हूँ. अक्सर अपने लाइफ में हम लोग कभी मतलब इतना ऐसा हो जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब काश ये चीज़ हो जाए, काश ये चीज़ होगा. ऑब्वियसली होगा. बहुत बार ट्राई किया, हुआ नहीं. बहुत बार ट्राई किया, हुआ ही नहीं. बट ट्राई करना छोड़ो मत. नेक्स्ट टाइम ट्राई उससे भी ज़्यादा बेहतर करो, उससे भी ज़्यादा ऊपर का लेवल का करो. मतलब ऐसा ही करते रहो. एक न एक दिन सक्सेसफुल तो मिलेगा. बट विथ सम टेक्निक्स, लॉजिक्स और सम एक्चुअली फॉर्मूला वाइज कह सकते हो. लाइफ में कोई भी चीज़ विदाउट फॉर्मूला होता है क्या? जैसे कि मैथ्स से पकड़ लो. मैथ्स का तो फॉर्मूला ऐसा है कि दिमाग खराब हो जाता है. वैसे ही बहुत कुछ चीज़ों के बहुत कुछ फॉर्मूला होते हैं. जिंदगी की फॉर्मूला तो सबसे पहले स्माइल. हार मत मानो. स्माइल, स्ट्रगल डे नाइट. मुझे देख लो, मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाई करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया. स्ट्रगल कैसे किया कहने से तो यही कह सकती हूँ कि दिन रात टॉपर के साथ टक्कर देना नॉट वेरी इजी. बहुत ज़्यादा टफ था वो. इतना टफ था ना, आई मस्ट से ब्रिलियंट टफ था. ऐसा लग रहा था कभी कभार तो इन लोगों से ऊपर कभी उठ भी पाऊंगी कि नहीं, ऐसा भी फील होता है. तो जिंदगी में तो अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं. तो कभी ऊपर चली जाती हूँ तो कभी उन लोगों से थोड़े नीचे. कभी उन लोगों के टक्कर क्या, उन लोगों का आसपास भी नहीं पाती हूँ. ऐसा भी होता था. मार्क्स के मामले में थोड़ा बहुत ऐसा भी होता था कि इतना कि बहुत लिख लिया फिर भी मार्क्स नहीं मिला. क्यों? पॉइंट वाइज थिंकिंग करके लिखना अच्छी बात है. और मुझे तो बाय हार्ट करने का एकदम आदत ही नहीं है. मेकिंग, पता नहीं क्यों हर चीज़ को मेकिंग बनाने में इतना अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ देखो, समझो, उसके बाद ही लिखो. ऐसी पॉलिसी है.
जिंदगी की लाइफ भी ऐसी ही कुछ पॉलिसी है। सीरियसली कहूँ तो जिंदगी भी ऐसे ही कुछ चलता है। हम हर चीज़ को पाने के लिए इतना इतना कंजस्टेड हो जाता है कि हम खुद का ख्याल भी नहीं रखते, खुद का ध्यान भी नहीं रखते। उस चीज़ को पाना है तो बस पाना है। अगर खुद का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे पाएंगे भला? ये भी तो सोचो। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग। मैं बैठ के बहुत सारी लेक्चर मार रही हूँ आज। यार भूख भी लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बट कोई नहीं। अभी तक खाने का टाइम नहीं हुआ डिनर का। अभी तक तो 7 ही नहीं बजे, 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। वही सोचूं और क्या। जिंदगी तो फार्मूला हैप्पी सैड। कभी हम ऐसा भी हो जाते कि हर चीज़ से एक डिस्टर्बेंस लगता है कि इधर इधर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सबसे दूर जाके चुपचाप जगह पे बैठ जाना, पीसफुल, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पीस होता है ना तो माइंड एकदम फ्रेश रिफ्रेश होता है। और ऐसे जगह पे जाकर बैठो कि वाह, अच्छा भी लगे खुद को, दिमाग भी माइंड भी फ्रेश हो जाए। यही बात है। वो तो बस कुछ वर्ड्स है जिंदगी के बारे में। बट जो चीज़ पाना है ना, उसके लिए वर्कआउट भी करना होगा, वर्क हार्ड भी करना होगा। और लॉयल्टी फर्स्ट जिंदगी का फर्स्ट एंड फॉर्मूला रूल एक ही है, लॉयल्टी रहना होगा। खुद से खुद लॉयल रहो। दूसरों से धोखा देके क्या फ़ायदा, और खुद से खुद धोखा देने से भी तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। अगर तुम लॉयल्टी रहोगे खुद से खुद, किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट एंड कंपेयर नहीं करोगे ना, आई थिंक तब वो आपका लाइफ बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा। शायद हर वक्त अच्छा ना रहे, बट वक्त कभी रहता है। आज तुम अनसक्सेस हो, कल सक्सेस भी हो सकते हो। कल का सक्सेस वाला वक्त रहेगा? नहीं रहेगा। परसों अनसक्सेस भी हो सकते हो। दे भी फिर परसों भी शायद अनसक्सेस ही रहो, और भी बहुत ज़्यादा टफ एंड अनसक्सेस रहो, और भी वर्क हार्ड करते करते, मतलब वक्त के साथ बदलते रहता है। हम आज सक्सेस है, कल सक्सेस नहीं, परसों सक्सेस है, दूसरे दिन सक्सेस नहीं। ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है, सैड, हैप्पीनेस, लोनलीनेस वगैरह वगैरह वगैरह। वही तो बात है, इसी का नाम है जिंदगी की सफ़र। और भी बात है, जैसे हम मोस्ट प्रोबेबली ये बात टीनेजर्स के लिए भी है एंड एडल्ट्स के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये भी नहीं कहूँगी, इम्पॉर्टेंट बात है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही बात है, जब आप किसी भी रिलेशनशिप में अटक जाते हैं, मतलब रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर दिया, किसी ने प्रपोज कर दिया, आपने यस कह दिया, तो आप सोचते हैं अच्छा ठीक है, अब बंदा अच्छा होगा, सामने वाले बंदी अच्छी होगी। जब ये बात होता है ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत सारे रूल्स फार्मूला चेक करनी चाहिए उस बंदा या बंदी के बारे में। एक्चुअली मैं बहुत हंस रही हूँ क्योंकि ये सुनने में अजीब लगता है, बंदा बंदी। हर एक रिलेशनशिप में, सभी को पता है, हर एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी, ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, रेस्पेक्ट, लविंग एंड केयरिंग सब कुछ ज़रूरी है। ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट पैसा ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। विदाउट पैसा ज़िंदगी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर तुम बीमार हो जाओ तब भी तुम्हें पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारा कोई ख्वाहिश है उसे पूरा करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा चाहिए, बट साथ में इंसान भी अच्छा होना चाहिए।
इजंट इट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये तो बोल दिया मैंने। सेकंड, कोई भी टीनेजर्स, एडल्ट्स, ऑब्वियसली जब लोग वो छोटे से बड़े होते हैं तब उन लोगों को भी ऐसा ही फील होता है। रिलेशनशिप पता नहीं क्या बोलूँ मैं। प्रपोजल्स आते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजकल के स्कूल में पढ़े बच्चे भी ऐसे ये लव वगैरह कर ही लेते हैं। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब तुम लव करो ना, तो चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, उसके बारे में देखो, सोचो समझो, उसके बाद ही प्यार करो। डायरेक्ट अचानक से डिसीजन मत लो। ऐसा भी मत करो कि उसके लिए सब कुछ छोड़ के भाग के चले गए उसके पास और नेक्स्ट टाइम तुम्हें पीछे बैक करने का कोई रिव्यू ही नहीं मिले। रिव्यू तो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें पीछे बैक करके मुड़ के आने का टाइम ही ना मिले, तुम्हें पछताना पड़े, ऐसा कोई डिसीजन मत लेना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मॉम डैड से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता है। लोग हर कोई बोलते हैं कि पहला प्यार बहुत अच्छा होता है, सच्चा होता है, ये होता है। मुझे नहीं पता कि क्या सच्चा होता है, क्या अच्छा होता है, बट मेरे लाइफ में मैंने जब से प्यार किया, जब बॉर्न हुआ तो सबसे पहले प्यार तो मम्मी डैड से आया ना। तो मॉम डैड से जब आया है तो पहला प्यार मॉम डैड का ही हक होता है। तो पहला प्यार कैसे बॉयफ्रेंड को मिल जाते है, कैसे इसको मिल जाता है, मुझे तो कुछ समझ में लॉजिक ही समझ नहीं आती। अब बोलोगे कि वो वाला प्यार अलग है, ये वाला प्यार अलग है। मैं बोलती हूँ वो वाला प्यार और ये वाला प्यार में कोई अलग नहीं है। वो वाला प्यार भी टेकन केयर एंड रेस्पेक्ट होता है, वो ये वाला प्यार भी टेकन केयर एंड रेस्पेक्ट ही है, इजंट इट? अगर इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा जो लोग ओवर एंड लिमिट वो जो क्रॉस करते हैं प्यार के नाम में, वो दुहाई देते हैं कि प्यार करने से, प्यार के लिए तुम ये करो, प्यार के लिए तुम मुझसे प्यार करते तो वो नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार के लिए ये नहीं कर सकते, वो सब बस एक तरह का मतलब ब्लैकमेलिंग टाइप फील होता है, बकवास है, समझे? जब प्यार के लिए ऐसा कुछ भी मत कर जाना जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े और तुम्हारे पास कोई चांस ही ना हो। सच में तुम्हारे पास कोई चांस ही ना हो, लॉजिक भी ना हो। इनफैक्ट मैटर क्या करता है जानते हो? लाइफ में मैटर करता है एक इंसान जब एक इंसान से प्यार करता है, उससे भी मैटर करता है लॉयल्टी मैटर करता है, ट्रस्ट मैटर करता है, रिलीजन मैटर करता है। ये लोग सोचते बट मैं नहीं, रॉन्ग। रिलीजन मैटर नहीं करता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। कास्ट मैटर करता है, ये लोग सोचते बट मैं नहीं। वही बात है, लॉयल्टी, बिलीव, ऑनेस्टी, फेथ, रिस्पेक्ट। बात पे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम मेरे पे चल रही हो। ऐसा कहना मतलब एक की रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना। तुम मेरे पे चल रही हो मतलब व्हाट? डिपेंडेंट होना मतलब इंडिपेंडेंट होने दो। इंडिपेंडेंट होने से इन लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है। मुझे तो लॉजिक समझ में ही नहीं आती, दिमाग का तो बतंगर बन जाता है। तब यही बात सोचते सोचते दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉयल्टी, ट्रस्ट, बिलीव, ऑनेस्टी, लविंग एंड टेक केयर करने वाला इंसान और भी था क्या? हाँ, और स्वीट बातों में स्वीट। मैं तो अभी मजाक कर रही हूँ, स्वीट तो अभी है। मतलब इस टाइप का इंसान अच्छा होता है। बट कोई इंसान होता है कि
हाँ, तुम मुझ पे बिलीव नहीं करती हो क्या, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो क्या, कहो ना कहो ना कहो ना, तुम मुझसे ट्रस्ट करती हो कि नहीं, वगैरह 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 वगैरह। ऐसा नहीं लगता कि ट्रस्ट वो छीन के ले रहे, ऐसा लग रहा है मतलब कुत्ते के ऊपर रोटी देना और बोलना है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो, हाथ में लेके रोटी लेके ऐसा करना, खा क्यों नहीं रही हो, खा क्यों नहीं रही हो, खा क्यों नहीं रही हो। अरे यार छोड़ो तभी ना खाएगा, हद ना हो रही है। वही तो बात है, रिलेशनशिप में जब कमिटमेंट करता है तभी कमिटमेंट करता है जब एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, अदरवाइज कोई कमिटमेंट तो है बेफिजूल में करता नहीं है। और ये भी गलती मत करना कि रिलेशनशिप के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ जाना। मुझे नहीं पता दूसरों के बारे में, बट मैं अपनी लाइफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैंने जो देखा है दुनिया में उतना ही बोल रही हूँ। तो रिलेशनशिप के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ जाना मतलब बहुत डिस्गस्टिंग है। पेरेंट्स को छोड़ जाना मतलब जिन्होंने तुम्हें छोटे से लेकर अभी तक बड़ा किया, उनका प्यार अगर इतने साल तक तुम्हारे लिए कम पड़ गया, और जिन्होंने बस 1-2 साल या 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल ही सही, 10 साल 15 साल चाहे जो भी हो प्यार किया, उसके साथ भाग गई। और जिन्होंने तुम्हारी एज की उम्र तक प्यार किया, इवन करते भी रहे, उनको छोड़ के, आई मीन मॉम डैड को छोड़ के, दिस इज़ नॉट फेयर एंड आई रियली डोंट सपोर्ट दैट। और प्यार के नाम पे जो लोग कहते हैं ना प्यार के बदवा, मतलब क्या करूँ बोला, सॉरी क्या बोली गई थी प्यार के नाम पे जो बोलते हैं ना लोग, कि बोलते हैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, सेक्स वगैरह के लिए, आई डोंट थिंक सो ये रिलेशनशिप में ज़रूरी है। कमिटमेंट मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता इसके लिए ही तुम जीना, इसके लिए ही तुम मरना, नहीं तो नहीं हुआ तो नहीं। जो रिलेशनशिप में तुम्हारा कोई कमिटमेंट का रेस्पेक्ट ही ना है, तुम्हारे परमिशन का कोई रेस्पेक्ट ही ना हो, वो रिलेशनशिप नहीं होता है। पहली बात, वो रिलेशनशिप नहीं होता है। जो अगर तुमने बोला कि मुझे नहीं करनी है, ये गलत है, तो उसे रेस्पेक्ट करनी होगी। अगर तुमने उसने ज़बरदस्ती किया तो इट्स नॉट अ लव, इट्स जस्ट अ जोक एंड जस्ट लाइक ए टिश्यू पेपर को यूज़ किया और फेंक दिया, उस टाइप का हो गया। समझ में आया बात? वही बात हो गई, वो प्यार नहीं होता है। फिजिकल रिलेशनशिप अगर कोई पूछे तो तुम बोलना फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए या प्यार। अगर सच्चा वाला प्यार करते हो तो ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहिए तब। और मैं ये सब नहीं करूँगी, ऐसा वाला कमिटमेंट देना। अगर वो बंदा सच में हाँ कहता है, तुम्हारी कदर करता है, रेस्पेक्ट करता है तुम्हारी कमिटमेंट की, तुम्हारे जवाब की, रिप्लाई की, तो वो बंदा सही है। अगर वो बंदा तुम्हारे इस जवाब का रिप्लाई नहीं करता और ज़बरदस्ती करता है, तो वो बंदा रॉन्ग है, सॉरी टू से। लाइफ में बहुत कुछ होता है, खो जाता है, बहुत कुछ मिलता भी है। जब सही से सही एक बात बताओ, जब कुदरत ने तुम्हें जन्मा है उसी वक्त लिख दिया तुम्हारा जन्म इस महीने में हुआ, तुम्हारा विवाह इस महीने में होगा, और तुम्हारा मरण किस महीने में होगा, किस तारीख को होगा, वो सब फाइनल करता है। किसके साथ होगा उसी टाइम में फाइनल होता है। इस सब में पढ़ के टेंशन मत करो, तुम लोग इंडिपेंडेंट बनो, करियर बनाओ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और जो चूज़ करना है तो लॉयल पर्सन चूज़ करना, बाकी आपकी लाइफ है। मैंने तो बस एक फ्रेंड्स के हैसियत से जितना सोचना था, जितना बोलना था, जितना समझ में आया मुझे उतना ही बोला। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। सभी को मेरी
जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी इंस्टा फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड्स, इंस्टा फ्रेंड्स, मेरे रियल फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, अगर कोई अनसब्सक्राइबर्स भी है, अननोन भी है, वो भी मेरे फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कर लो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूले। प्लीज़ बाय बाय। और अपने लाइफ में ख्याल रखें। किसी से भी कमिटमेंट करने से पहले 100 बार सोचें, उसके बारे में जानें। डिटेक्टिव की तरह आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इट्स योर विश, क्योंकि सब कुछ समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से पहले आगे पछताना बेहतर है। और कोई लोग ऐसे भी होते हैं, तुम्हें बहुत सारे दिखावे दिखाते हैं, बाद में शादी करके तुम्हें पता चलता है दे आर फ्रॉड। सो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर गाइस। और थोड़ी मोटिवेशनल वर्ड्स भी मैंने बोले, जैसे कि थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की बातें, जो मेन बात हो ज़िंदगी का, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, वही सारे बोले हैं मैंने। और कुछ नहीं, फ़ोटोशूट करते करते नाइट हो गए, और वो सब नाइट की बातें थे। सम फ्यू वर्ड्स, क्या था वो, मोटिवेशनल वाले बातें, वही सारे थे दोस्तों। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो पहले ही सॉरी।